फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था निशांत काजल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी छूने की। काजल, एक पत्नी को इतना तो हक बनता है कि वह अपने पति का सामान छू सके। तो मैं आपकी पत्नी हूँ, इस नाते इतना तो हक है कि आपका सामान छू सकूं। अब आफ्टर ऑल मुझे भी यहीं रहना है, तो अपने कपड़े रखने के लिए मुझे भी एक अलमारी चाहिए ना। निशांत गुस्से से, मेरी अलमारी छूने की जरूरत नहीं तुम्हें, कल तुम्हारे लिए नई अलमारी आ जाएगी, समझी तुम। अब आगे। काजल, पर तब तक तो इस अलमारी में कपड़े रख सकती हूँ ना। निशांत गुस्से से, क्यों जिद कर रही हो, मैंने कहा ना कल तुम्हारी अलमारी आ जाएगी, रख लेना अपने कपड़े। और हाँ, आइंदा से मेरी अलमारी और मेरे कपड़े छूने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम। काजल, मन में बहुत गुस्सा है आपके अंदर भरा हुआ, इस गुस्से को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों नहीं छू सकती मैं आपकी अलमारी और कपड़े, आखिर पत्नी हूँ मैं आपकी, बताया ना अभी। पूरा हक बनता है मेरा आप पर और आपके सामान पर। निशांत गुस्से से उसके दोनों बाहों को पकड़ते हुए उसको दीवार से लगा देता है। हक की बात कर रही थी ना तुम, हक तो और भी है, बहुत कुछ बनता है। शादी हो चुकी है हमारी, पत्नी हो तुम तो और भी हक है, याद है ना, या याद दिला दूं। यह कहकर निशांत उसके होठों के पास अपने होठ लाने ही वाला होता है कि काजल घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशांत उसे गुस्से से देखता है, फिर उसके दोनों हाथ छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। निशांत की इस हरकत पर काजल के दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है। वह बहुत गहरी सांस लेती है। एक पल में क्या से क्या हो गया वह कुछ समझ ही नहीं पाती, पर इस बात से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी पूजा कमरे में आती है। अरे भाभी, आपने तो पूरा कमरा फैला रखा है। काजल, पूजा, वह मैं अपने कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी। पूजा, अच्छा भाभी आप जल्दी से समेट लीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। काजल, पर आप यहाँ और आपके भैया। पूजा, भाभी, वह भैया को ऑफिस का कुछ काम है तो उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ सो जाऊँ। वह मेरे कमरे में सोएंगे, क्योंकि यहाँ वह काम करेंगे तो लाइट जलने से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। काजल, मन में जानती हूँ कि आपने ये जानबूझकर किया है, जानबूझकर आपने काम का बहाना बनाया है, पर कब तक, आखिर कब तक आप हमसे दूर रहेंगे। अगले दिन काजल की आंख खुलती है तो वह देखती है घड़ी में 8 बज रहे हैं। मन में, ओ माय गॉड, आज इतनी देर हो गई। काजल अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम चली जाती है। काजल नहा कर जब अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है तो उसे अनायास निशांत की याद आ जाती है। तैयार होने के बाद वो धीरे से पूजा के कमरे में जाती है तो देखती है पूजा के कमरे में कोई भी नहीं है। काजल नीचे जाकर किचन में नीलम के पैर छूती है और कहती है, सॉरी चाची, आज उठने में देर हो गई, रात में नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। आप बैठिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। नीलम, कोई बात नहीं बेटा, चाय मैंने बना ली है, नाश्ता लगा दिया है, तुम भी नाश्ता कर लो और यह नाश्ता अपने पापा और चाचा को सर्व कर दो। काजल हॉल में जाती है तो पापा और चाचा के पैर छूती है और उन्हें नाश्ता सर्व करती है। उसकी निगाहें कमरे में निशांत को ना पाकर थोड़ी बेचैन होती हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह पूछे कि निशांत कहाँ है। तभी नीलम आती है और कहती है, काजल तुम भी नाश्ता कर लो, और पूजा कहाँ है। तभी कमरे में पूजा आती है। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग बड़े पापा, गुड मॉर्निंग भाभी। नीलम, आओ अब जल्दी नाश्ता करो आकर। काजल, आओ बेटा। काजल थोड़ा संकोच करते हुए, चाची वह इन्होंने नाश्ता। तभी पूजा कहती है, अरे हाँ मम्मा, भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। नीलम, बेटा तुम्हारे भैया आज सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गए, उनकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी। नीलम की यह बात सुनकर न जाने क्यों काजल थोड़ी मायूस हो गई।
उसका नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पूजा और नीलम के कहने पर उसने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर वह घर का काम कर अपने कमरे में चली गई। अभी वह अपना कमरा सही कर रही थी कि तभी पूजा उसके कमरे में आई और बोली, भाभी यह अलमारी आई है, इसको कहीं रखवा लें। काजल ने जैसे ही अलमारी देखी उसको कल की बात याद आ गई। उसने अपने कमरे में अलमारी रखवा ली और उसमें अपने कपड़े रखने लगी। कपड़े रखते रखते उसने अपना मोबाइल उठाया और उसमें से एक मैसेज भेजा। इधर निशांत जब ऑफिस में काम कर रहा था तो उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी, तो उसने मैसेज देखा तो काजल का मैसेज था। उसने थैंक यू लिखा था। उसने यह मैसेज देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर उसका मैसेज देखकर मुस्कुराहट आई, पर अगले ही पल वह मुस्कुराहट नफरत में बदल गई। उसने मोबाइल रखकर अपना काम करना शुरू कर दिया। काजल शाम से ही निशांत का इंतजार कर रही थी, लेकिन निशांत अभी तक घर नहीं आया था। काजल अब तक कम से कम 10 बार आईने में अपना चेहरा संवार चुकी थी। काजल को इतना व्याकुल देखकर पूजा ने फोन मिलाया तो निशांत ने कहा उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसे देर हो जाएगी। काजल यह सुनकर उदास हो गई। अगले 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। निशांत बहुत जल्दी सुबह ऑफिस निकल जाता और रात में देर तक घर आता। दोनों का आमना सामना भी होता तो निशांत इतना बिजी होता कि काजल को उससे बात करने का समय ही नहीं मिलता। काजल इन बातों को समझ रही थी कि निशांत उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। नीलम ने भी जब इन सब चीजों को देखा तो आज उसने निशांत से बात करने की सोची। शाम को जब निशांत घर आया तो उसने देखा घर पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। निशांत ने अपना बैग रखा और बोला, आप लोग सोए नहीं? मैंने कहा तो था कि आप लोग सो जाइएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तभी निशांत के पापा शेखर ने कहा, बेटा क्या बात है, अचानक से इतना कैसे काम आ गया कि तुम्हें इतनी देर हो जाती है? अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पत्नी भी है, तो तुम्हें उसका भी साथ देना है। निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सर झुकाकर सुनता रहा। तभी नीलम बोली, निशांत तुम्हारी बुआ के यहाँ शादी है बेटा, पूजा के एग्जाम हैं तो हम और पूजा जा नहीं पाएंगे और तुम्हारे चाचा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और तुम्हारे पापा यानी भाई साहब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह भी जा नहीं पाएंगे। तो तुम और काजल जी चले जाओ, कल सुबह ही निकल जाओ। रास्ते में माँ चंद्रिका देवी का मंदिर पड़ता है, वहाँ दर्शन करते हुए चले जाना। निशांत ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा ठीक है चला जाऊंगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। निशांत के जाते ही नीलम ने कहा, मैंने ठीक कहा ना भाई साहब, निशांत और काजल जब तक एक साथ वक्त नहीं बिताएंगे तब तक उनके रिश्ते में मजबूती नहीं आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों को एक साथ समय बिताने का मौका देते हैं। शेखर बोले, ठीक है नीलम, यह उनके लिए जरूरी भी है कि वह लोग साथ में समय बिताएं। निशांत जब कमरे में आता है तो देखता है काजल अपने मोबाइल पर कुछ देख रही होती है। वह बिना उसे कुछ बोले अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला जाता है। जब वह वापस आता है तो काजल खाना लगाने लगती है। काजल उसको खाने की प्लेट देते हुए, खाना खा लीजिए निशांत, मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। काजल ने भी आज खाना नहीं खाया था क्योंकि वह निशांत का इंतजार कर रही थी, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप खाना समेटकर रसोई में रखने चली गई। नीलम ने जब काजल को खाना वापस रखते हुए देखा तो वह निशांत के पास गई और उससे कहा, निशांत तुमने खाना नहीं खाया बेटा, मैं बाहर खाना खाकर आया था। निशांत ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, नीलम तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, पत्नी है ना तुम्हारी, जब तक तुम नहीं खाओगे वह कैसे खाना खाएगी? इसलिए 5 दिन से वह रोज तुम्हारे खाने का इंतजार करती है और तुम्हारे ना खाने पर बिना खाए सो जाती है। बेटा कोशिश करो पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की। निशांत जी, पर मैंने तो फोन पर पूजा से कह दिया था कि मैं खाना खाकर आऊँगा। नीलम
बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर अपने इस रिश्ते को एक मौका तो अवश्य दो। यह कहकर वो चली जाती है। तभी कमरे में काजल आती है और अपने तरफ की लाइट ऑफ करके बेड पर एक तरफ सो जाती है। निशांत उठकर लाइट जलाता है और काजल से कहता है, यह क्या बचपना है काजल, तुम खाना नहीं खाओगी तो मेरे दिल में ही जगह बना लोगी, यह भूल जाओ। तुमने चाची से जाकर मेरी शिकायत की, तुम्हें पत्नी धर्म निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, खाना खा लिया करो, मेरे चक्कर में भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। यह कहकर वह बेड पर एक तरफ लेट गया। काजल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी एक गलती उसके जीवन पर बहुत भारी पड़ रही थी। इधर निशांत को भी नींद नहीं आ रही थी। वह रसोई में चला गया और प्लेट में खाना लेकर आया और कमरे की लाइट जलाई। उसने खाना मेज पर रखते हुए काजल से कहा, उठो खाना खा लो। काजल को पहले निशांत की इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जानकर सोने का अभिनय करती रही। निशांत, मैं जानता हूँ काजल कि तुम सो नहीं रही हो और जान करके आंखें बंद कर लेटी हो। बचपन से जानता हूँ तुमको, जब तुम किसी से गुस्सा हो जाती हो तो आंख बंद करके लेट जाती हो, किसी के मनाने से भी नहीं मानती। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम सो नहीं रही हो। अब उठो और खाना खा लो। निशांत की बात सुनकर काजल उठकर बैठ जाती है। निशांत उसे प्लेट देता है और कहता है, खाना खाओ। काजल बिना कुछ कहे प्लेट ले लेती है और धीरे से कहती है, आपका खाना। निशांत काजल की प्लेट में से एक रोटी का कोर तोड़ते हुए अपने मुंह में डालते हुए, कहा ना, मैं खाना सच में खाकर आया था और देखो मैंने खा लिया है। अब तुम खाना खा लो और प्लीज कल से भूखी मत रहना। यह कहकर निशांत अपना मोबाइल देखने लगता है। काजल चुपचाप खाना खाती है, पर उसे आज बहुत खुशी होती है कि कुछ भी हो निशांत ने उसका ख्याल रखा। निशांत मोबाइल देखते देखते, कल सुबह जल्दी निकलना है तो प्लीज अपनी पैकिंग कर लेना। मुझे पता है तुम्हें तैयार होने और पैकिंग करने में बहुत समय लगता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर निशांत बेड के दूसरे कोने पर आंख बंद करके सो जाता है। काजल के खाना खाते खाते एक मुस्कान आ जाती है। निशांत बिस्तर पर जाकर सो गया था। वहीं काजल आज बहुत खुश थी कि निशांत खुद उसके लिए जाकर खाना लाया था। निशांत के सोने के बाद काजल को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने धीरे धीरे अपनी अटैची निकालकर पैकिंग करनी शुरू कर दी। मगर कपड़े रखने उठाने में खटर पटर की आवाज़ से निशांत को सोने में डिस्टर्ब हो रहा था। क्या कर रही हो काजल, नींद आ रही है? निशांत ने नींद में गुस्से से कहा। काजल ने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी अलमारी बंद की और कपड़ों को काउच पर छोड़कर बेड के दूसरे किनारे पर जाकर सो गई। अगली सुबह रात बीत चुकी थी, भोर हो गई थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से निशांत की नींद खुल गई थी। उसकी नज़र बगल में सोई हुई काजल पर जाती है तो निशांत उसे एकटक देखने लगता है। सोते समय वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी जुल्फें उसके माथे को चूम रही थी। उसके गुलाबी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। काजल की सुंदरता देखकर आज उसका मन भी बहकने को कर रहा था, जिसे वह इतना प्यार करता था और शायद अभी भी करता है। वह उसके इतने पास है, इतने करीब है कि तभी काजल ने करवट ली तो निशांत अपने ख्यालों से वापस आया और वॉशरूम चला गया। निशांत नहा कर तैयार हो गया था और अपने कपड़े पैक कर रहा था, पर काजल अभी भी सो रही थी। निशांत जानता था कि काजल तैयार होने में और पैकिंग करने में बहुत समय लगाती है। निशांत यह नहीं सोच पा रहा था कि वह काजल को कैसे जगाए। तभी दरवाजे पर कुंडी खटकने की आवाज़ सुनाई दी। निशांत समझ गया था कि नीलम चाची होगी। उसने मन में सोचा कि अगर चाची काजल को सोते हुए देखेगी तो क्या सोचेगी। इसलिए वह तुरंत काजल के पास गया और बोला, काजल उठो। काजल अचानक से निशांत को देखकर हड़बड़ा जाती है।
वह कुछ कहने वाली होती है कि तभी दरवाजे पर दोबारा खटखट की आवाज़ होती है। तो निशांत कहता है, जी चाची आया। काजल तुरंत समझ जाती है और वॉशरूम चली जाती है। निशांत दरवाज़ा खोलता है। गुड मॉर्निंग चाची। सॉरी, वह मैं बालकनी में था और काजल वॉशरूम में, इसलिए सुनाई नहीं दिया। नीलम, गुड मॉर्निंग निशांत, तुम लोगों को निकलना है ना? तो मैं यही कह रही थी कि जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, हम नाश्ता लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रात होने से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। निशांत, जी चाची बस आ रहे हैं। नीलम नीचे चली जाती है। नीलम के जाने के बाद काजल वॉशरूम से बाहर निकलती है और निशांत को धन्यवाद बोलती है। निशांत गुस्से से, अपना धन्यवाद अपने पास रखो, सबके सामने तुम्हारे मान सम्मान का ध्यान रखने का वचन दिया था, उसी को निभा रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। और हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय है, तैयार होकर और पैकिंग कर नीचे आ जाओ, समझी? यह कहकर निशांत चला जाता है। काजल मन में, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा, कब माफ़ करेंगे हमको यह? कब हमारे रिश्ते में सब कुछ नॉर्मल होगा? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।